राधे गाने को जी चाहता है। आज यामुनं तटमापन्नौ यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। यमुना के पावन पुलिन पर नारद बाबा टहल रहे थे। क्षमा करेंगे, चारों कुमारों से अपने मन की वेदना नारद बाबा ने बताया कि महाराज मैं सब जगह टहला और जाकर के यमुना के पावन पुलिन पर जब देखा तो केवल एक जगह शांति मिली, वो भी मेरे जाने के बाद। का मतलब यह था कि तीन महिला, एक युवा और अनेक वृद्ध, दो बुजुर्ग हाजिर हो गए। मैंने मन में तो सोचा, जिज्ञासा थी कि मैं जाऊं, ये रो रही हैं, बिलख रही, चिल्ला रही, इनसे पूछूं क्या मतलब है, क्यों रो रही हो। लेकिन मेरे मन में हुआ कि कहीं मैं जाऊं तो माताएं मुझको डांट दे कि बाबा तू कहां चला आए होगा। तो मैंने तुरंत कहा नहीं जाना चाहिए। मैं तुरंत रास्ता चेंज किया, तुरंत उस महिला के मुंह से निकल पड़ा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। ए महाराज, अरे कहाँ उधर से जा रहे हैं, तो इधर आइए। तब मैं तुरंत घूम गया और मैया के पास पहुंच करके प्रणाम किया। मातेश्वरी प्रणाम, आप कौन हैं? आप कौन हैं? कहा मैं और कोई नहीं, मैं साक्षात भक्ति हूं, भक्ति। और मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये तमाम स्त्रियां, ये गंगा आदि नदियां हैं। महाराज मैं हर जगह गई, कर्नाटक गई, मुंबई, कोलकाता आदि अनेक प्रांतों में गई, लेकिन मेरा कोई सम्मान नहीं किया। अंत में मैं वहां से चली आई। जब वृंदावन पहुंची तो बेटे वृद्ध हो गए और मैं तरुणी हो गई। महाराज आप तो जानते हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, संत हैं। माँ बुद्धि हो, बेटे जवान हो, अच्छा लगता है। लेकिन माँ जवान हो, बेटे बुजुर्ग हो, अच्छा नहीं लगता। कलयुग का प्रभाव महाराज, बेटे वृद्ध और मैं तरुणी। क्या करें महाराज, समय का फेर है। लेकिन आज मुझको विश्वास हो गया, आप जैसे संतों का संग मिला है, अब मेरा कष्ट कट जाएगा। बेटा जवान, मां वृद्ध हो जाएगी, उसमें दो राय नहीं। कामा वृथा खेदयते बाले अहो चिंता पुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। आप चिंता मत करिए, कृष्ण भगवान को जानती है ना, कृष्ण भगवान कष्ट का निवारण करेंगे, चिंता मत करो। केवल उनका भजन करो मां, भजन करोगी तो भगवान मिलेंगे। चारों वेदों का पाठ सुनाया, 17 पुराण सुना दिया, कुछ उठे फिर सो जाए। अंत में आकाशवाणी हुई, ए नारद बाबा,
आप कष्ट ज्यादा मत करिए। क्या करिए? सत्कर्म, सत्कर्म सूचको नूनम, आप केवल सत्कर्म करिए। संभवतः आपके सत्कर्म करने से कौन ये जग जाएंगे, चिंता मत करो। आकाशवाणी को जब सुना मन में खेद हुआ, कभी तक मैं दुष्कर्म कर रहा था क्या? इतना पूजा पाठ इत्यादि सुनाया, अभी तक सत्कर्म मैंने नहीं किया। होता भी है, किसी पंडित जी से आप जाइए, पूछिए कि महाराज इस समय ग्रह गोचर सही नहीं चल रहा है, आप हनुमान जी की पूजा करिए, तुरंत बाद आप कहेंगे हनुमान जी, हनुमान चालीसा आज साल भर पढ़ते ही महाराज कौनो लाभ हमारे है। तुरंत महाराज 2-3 साल से पढ़ी थे और पढ़ता रही थे, वह दिन महाराज गलत काम ना कर, लेकिन हनुमान जी तुरंत ना आएंगे। भाव कि मैंने अभी तक दुष्कर्म किया क्या? कहा उसके लिए तुमको कोई संत बताएगा। आप देखिए बात तो यहां हुई, सत्कर्म करो संत बताएगा। अब संत ढूंढने लगे, जहां जहां कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। जैसे कोई पीजीआई का डॉक्टर किसी गांव के झोला छाप डॉक्टर से निवेदन करे कि दर्द हो रहा है सिर में, कोई दवा दे दीजिए, तुरंत वो भौचक्का हो जाएगा कि भैया लखनऊ में या चंडीगढ़ पीजीआई में इनका अच्छा नाम है और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि दवा। इसका मतलब डॉक्टर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अरे कहाँ है आप? काम है। नारद बाबा भौचक्के रह गए। उसी प्रकार से जैसे गांव का झोला छाप डॉक्टर किसी अच्छे डॉक्टर को देख करके भौचक्का हो जाता है प्यारे। अब हर जगह सोच करके तब कहा भैया यही कारण है कि मैं खिन्न मना मां भक्ति को वचन दे करके आया हूं कि तुम्हारे बच्चों को जवान बनाऊंगा, चिंता मत करो। भैया प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक, भक्ति पूर्वक कहा आप इतनी बड़ी बात मत करिए, वृथा खेद से वाले आप चिंता मत करिए। एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, और कुछ नहीं, यही श्रीमद् भागवत की महापुराण की पावन कथा वृद्ध को जवान कर देती है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? क्या रे, यही कथा व्यथा को मिटा देगी, आप एकदम दिव्य जवान बन जाएंगे। कब? जब मन से भजन होगा तब। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का कथन। निर्मल मन जन सो
करने से